आप सभी को जय मसीह की इस सुंदर समय एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और जैसे कि इन दिनों में ये सप्ताह जो है पूरी ईस्टर का सप्ताह चल रहा है और पूरे ईस्टर के सप्ताह में हम उस दिन को स्मरण करते हैं जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ और जिस दिन वह जी उठा। और उस घटना को हम याद करते हैं जब विजयी प्रवेश हुआ। उसके बाद में जो जो घटनाएं यीशु ने यरूशलेम में या जो जो उसके साथ में बातें हुई या उसने जो जो किया, वो हर एक चीजों को हम बहुत ही बेहतर तरीके से इन दिनों में याद करते हैं। और उसी में से एक बहुत ही अभिन्न घटना और एक अभिन्न शिक्षा जो बाइबल में है, जो बाइबल में वर्णित है और जो यीशु मसीह के साथ में घटी, उस घटना को हम देख रहे हैं। और जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से उन 7 वाणियों को कहा, उसको हम अभी देख रहे हैं। और आज हम तीसरी वाणी पे हम बात करेंगे, तीसरी वाणी पे हम चर्चा करेंगे। और तीसरी वाणी का सीधा सीधा अर्थ अपने माता के प्रति उस प्रेम को प्रदर्शित करता है, अपने लोगों के प्रति उस प्रेम को प्रदर्शित करता है जिसके द्वारा उसको चिंता होती है। क्रूस पे चढ़े हुए व्यक्ति की चिंता क्या होनी चाहिए? उसकी चिंता होनी चाहिए कि वो बच सके, किस प्रकार वो क्रूस से बच सके, किस प्रकार उस इल्जाम उस क्रूस में से उतर सके, किस प्रकार उसके कष्ट और मुसीबत जो है वो कम हो जाए, किस प्रकार जो है वो मृत्यु से बच सके, ये चिंता होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त उसकी चिंता लाजिमी नहीं है। लाजिमी चिंता जो साधारण तरीके से होनी चाहिए वो चिंता, क्योंकि जैसे एक व्यक्ति जो क्रूस पे चढ़ा हुआ, उसने कहा कि मुझे और अपने आप को ही बचा ले। उसकी चिंता क्या थी? संसारिक शारीरिक चिंता थी, उसके स्वयं को बचाए जाने की चिंता थी। लेकिन यहाँ पे जो यीशु मसीह ने चिंता की है, उस समय भी उसने बड़े धैर्य और धीरज के साथ, उस समय भी उसे अपनी माता की फिक्र हो रही थी। और उस फिक्र के द्वारा ही हम तीसरी वाणी को सुनते हैं। यूहन्ना 19वां अध्याय 25 से 27 के बीच में इस घटना को हम देखते हैं। परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, अर्थात यूहन्ना, पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। अब जो आज्ञा, देखिए, दूसरे की माता को अपनी माता बना करके अपने घर ले जाना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। आज के समय में अपने ही माता को अपनी माता बोलना या अपने ही माता माँ बाप की सेवा करना आज के समय में बहुत कठिन काम हो चुका है। आज के समय में लोग अपनी माता, अपने पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम यूहन्ना के विषय में देखते हैं, यूहन्ना ने उसको क्या किया? अपने घर लेके चला गया। अपने घर लेकर के गया। वो चेला जिससे वह प्रेम रखता था, उसे अपने घर लेकर के गया और उसी दिन से वह उसकी माता हो गई। उसी दिन से उसने उसकी सेवा करना आरंभ की। यीशु मसीह ने कई आज्ञाएं दी हैं और उन आज्ञाओं में यह भी एक आज्ञा है कि तुम संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। और व्यवस्था की यदि हम बात करें तो व्यवस्था की बात यदि हम करते हैं तो वहां लिखा है कि अपने माता और पिता का क्या करना? आदर करना। क्या करना? आदर करना। यदि ये जरूरी नहीं होता कि अपने माता पिता का आदर करना है या नहीं करना है, यदि जरूरी नहीं होता तो ये बात व्यवस्था की किताब में उसके 10 आज्ञाओं में लिखी हुई नहीं होती। ये 10 आज्ञा में लिखी हुई है, इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अपने के बाद में जैसे उसने अपनी आज्ञाएं रखी हैं कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना, तू पवित्र दिन को विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, है ना, तू अपने लिए मूर्ति खोद करके ना बनाना। उसके तुरंत बाद में उसने कहा कि अपने माता और पिता का क्या करना? आदर करना। तो अपने माता और पिता का आदर करने के विषय में अपनी बात कहता है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर परमेश्वर के बाद यदि किसी का स्थान हमारे जीवन में है तो वो हमारे माता और पिता का है। और वो यीशु मसीह जानता था, क्योंकि व्यवस्था को पूरी करने आया था। तो यह व्यवस्था भी पूरी हो गई कि उसके मरने से पहले उसने अपने माता के लिए एक व्यवस्था दी
लेकिन उसके लिए एक इंतजाम किया, और वह इंतजाम था उसका चेला स्वयं। किसी और पे भरोसा, किसी और पे विश्वास उसने नहीं किया, परंतु अपने चेले पे विश्वास किया, अपने चेले पे भरोसा किया, और विश्वास और भरोसा करके, क्योंकि वह जानता था कि यूहन्ना उसे बहुत प्रेम करता है, और उसने अपनी माता को उसको सौंप दिया। और हे नारी कहने के विषय में बहुत सारी अटकलें लगाई जाती कि उसने हे नारी क्यों कहा। हे नारी एक संबोधन चिन्ह है, और कई बातों में इन चीजों को लेकर के लोग अटकलें लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि हिंदी की बाइबल में हे नारी लिखा है, तो हे नारी कहना भी, हे माता, हे नारी, है ना, ये नॉर्मली उसने कह दिया, ऐसा नहीं था। हे नारी कहने का अर्थ यह भी था, यदि हम इसके विषय में सोचते हैं, क्योंकि उद्धार जो है उसी के द्वारा आना है, तो अब से, क्योंकि अब वो किसकी माता होने वाली है? यूहन्ना की। तो यूहन्ना की माता होने वाली, इसलिए उसने कहा हे नारी। उसने कहा कि भाई मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। उसने उसी शब्द में जता दिया कि अब तुम्हारा बेटा यूहन्ना है, जो पूरी जिम्मेदारी को अब आगे चल करके निभाएगा। अब उस पर ध्यान दो, मैं तुम्हारा बेटा अब नहीं रहा, क्योंकि मैं क्या हूं? ईश्वर, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हूं। अब संसार में रहते हुए ये तुम्हारा पुत्र है। अब तुम मेरे लिए क्या हो गए हो? नारी। अब तुम मेरे लिए एक साधारण महिला हो चुकी हो, और मैं तुम्हारे लिए एक क्या हो चुका हूं? एक मात्र व्यक्ति हो चुका हूं, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि माता मरियम जानती थी कि ये जो यीशु मसीह है, ये जो यीशु मसीह है, उसका जन्म ही इसीलिए हुआ था कि वो दूसरों का उद्धार करे। अब उद्धार करने के लिए क्रूस पे चढ़ा है, तो उसका भी उद्धार उसी के द्वारा होना है। जिसका उद्धार उसी के द्वारा होना है, तो फिर वो उसके लिए हे नारी ही है। लेकिन उसने संबोधित किया है, बहुत लोग का मानना है कि उसने हे नारी क्यों कहा। यीशु मसीह ने, बहुत जो आलोचक है ऐसे होते, उन्होंने हे नारी क्यों कहा। यीशु मसीह ने अपनी माता को नारी बोल दिया, लेकिन संबोधन चिन्ह वहां पे लगाया गया हे नारी। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही मृदु भाव से बोला गया वचन हे नारी। असल क्योंकि क्रूस पे लटका हुआ व्यक्ति कितने तेजी से बोल सकता है? क्रूस पे लटका है, लहू बह रहा है, बहुत धीमी आवाज में, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। यदि आज हम अपने बड़ों से बात करते हैं, अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से बात करते हैं, तो संबोधन के साथ में, और साथ ही साथ बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ में बात करें। आज कल के बच्चे जो हैं अपने माता पिता से बड़े तेज आवाज में बात करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, और बोलते हैं कि तुम अपनी औकात में रहो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। बहुत सारी बातें हैं जो वो बोला करते हैं। यीशु ने यूहन्ना को अपनी माता का ध्यान रखने के लिए कहा, और किस लिए कहा? क्योंकि उसको पता था कि ये पूरी जिम्मेदारी निभा सकता है, क्योंकि वो एकमात्र अकेला ऐसा चेला था जो आज भी वहीं खड़ा है। जब आप उद्धार प्राप्त कर लेते हैं, तो मसीह जीवन में करने के लिए बहुत कुछ होता है। जब हम उद्धार पाए हुए होते हैं, तो मसीह जीवन में करने के लिए बहुत कुछ होता है। चेले के लिए करने के लिए क्या था? उसकी माता की सेवा। हालेलुया! क्या करना था? उसकी माता की सेवा, जो उसने सहज स्वीकार किया। प्रेरितों के काम 2:47 को हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन कलीसिया में यरूशलेम में मिला देता था। तो जो लोग उद्धार पाते थे उसको प्रतिदिन कलीसिया में क्या करते थे? प्रभु प्रतिदिन कलीसिया में मिलाते जाते थे। ये प्रेरितों की घटना है। यरूशलेम की कलीसिया स्थापित जब हुई, तो वहां पे हम देखते हैं कि प्रभु हर दिन, प्रतिदिन नए नए विश्वासियों को जोड़ता था। तो आज के समय में, ये वर्तमान के समय में, ये जो माता और ये जो चेला है, ये प्रतिदिन कलीसिया में जुड़ने वाले लोग के समान जुड़े हुए हैं। और इसीलिए उसने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। और क्रूस पे से उसकी चिंता को हम देख रहे हैं। उतने भयंकर समय में आज सास और बहू का झगड़ा हो जाए, तो बेटा किसको चुनता है? अपनी पत्नी को चुनता है, और अपनी पत्नी को चुन के माँ बाप को अलग कर देता है ना? ये क्रूस पे से चढ़ी हुई दशा नहीं है। मसीहियों, मेरे भाइयों और बहनों, इसको अपने कानों को, जिसके कान हो वह सुन ले कि ये
हमारा जो जीवन है जो तकलीफ से भरा हुआ लगता है हमको, वो क्रूस पे चढ़े हुए यीशु के जितना नहीं है, याद रखना आप। और हमको यह लग रहा होगा कि यीशु मसीह तो ईश्वर है, तो उसके बगल में चढ़े हुए डाकू को सोच लो, वो तो नॉर्मल व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति था, उसने मरते हुए भी किसको चुना? उद्धार को चुना। मैं और आप हर दशा में केवल वचन को चुने। जब हम वचन को चुनेंगे तो यही हमारा सच्चा प्रेम होगा। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।